नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षित की दुनिया वन में। आज हम आपको एक अलौकिक कथा का श्रवण करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराते हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, एक जंगल में एक तोता और एक मैना ने प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करता था। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी बात के कारण तोता और मैना के बीच में झगड़ा हो गया। तोता ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और आत्मघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। जब वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद का निदान के लिए मैं भगवान शिव जी के पास पहुंच गई और अपनी बात बताई, तो शिव शंकर भगवान जी ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुष की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। अगर आप इस कहानी सुन रहे हैं तो कृपया यह कहानी पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र तथा अलौकिक कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तोता बोला, प्रभु जी, मैं आपको एक कहानी को सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। तब फिर भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। श्रोताओं, तब तक माता पार्वती जी आ जाती है और माता पार्वती जी के सामने तोता और मैना अब अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती जी कहती है कि ठीक है, मुझे भी यह कहानी सुननी है, कि मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि ठीक है, बैठो। फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में अग्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत से बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न तो केवल प्रतापी ही था बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। तब राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए कि चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास होकर आया है। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतना मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस बात तक चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैं बहुत बुरा हूँ और अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता हूँ। इसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है।
फिर दासों से चंद्रप्रभा पर रानी के ऊपर पानी का छिड़काव कराया गया। तब जाकर वह होश में आई। वह होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे उदासी पर छोड़कर परदेश क्यों चले जाएं? तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नरम नाजुक महलों में रहने वाली हो। महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए भी सुखी से अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों के से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब तोता कहता है कि प्रभु, रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए मुझे उसको तड़पाते हुए छोड़कर चलना नहीं चाहिए। यह सही नहीं होगा। सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंके में उन्हें नींद तुरंत आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। फिर तोता कहता है कि हे प्रभु, आगे सुने। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंखें खुल गई। तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाते हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गया। फिर वह कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगनी ही मर गई तो मैं अब जीकर क्या करूंगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा, ऐसा मन में सोचता है। फिर वो रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। बस उस समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और उसे रोता हुआ देखकर उसके मन में दया आ जाती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? तब चंद्रसेन कहता है कि मेरी पत्नी को तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा कि मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ
और राजा अग्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। तब तोता कहता है कि हे प्रभु, आगे सुने। चंद्रसेन की बातें को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग देना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं। तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर राजा चंद्रसेन कहता है कि महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। यह देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी। इससे जिसने इसे बता दिया, इसके बदले में उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी जीवन कला में 40 वर्ष अभी भी बाकी हैं, यानी तुझे 40 वर्ष और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर दे तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो रानी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प किया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरे एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुम रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर इसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ी तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम वह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी को तुरंत ही मौत आ जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ना लेने की बात रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छिपा रहकर ही रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें
काम आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर और उस रानी के सामने आकर वह देवदूत थे जो अंतर्ध्यान हो चले गए थे। तब चंद्रसेन रानी से कहते हैं कि मैंने आपको नहीं जगाया। फिर चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थकी हुई थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा दी कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा लिया। फिर तो तोता बोला, प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। जहां वे वहां पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजा कुमार की बातें को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए पानी पीजिए फिर वापस आ जाइए। इसके बाद रानी की जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जा रहे थे। राजा चंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही थी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई थी, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी थी। तब वह फकीर से कह रही थी कि फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हो तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो फकीर ने कहा कि एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने गए हैं तुम उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर तो फकीर की बातें सुनकर के चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी कि मुझे भी अब प्यास लग गई है, कुएं पर वापस चलकर मैं तुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लग रही है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। श्रोताओं, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव तो क्या चीज होते हैं, उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल भरता है तो रानी ने अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाते हैं। वहाँ दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने फिर रानी को ऐसा
नचाया और गाना सिखाया कि वह नृत्य गायन के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण वह फकीर के पास लाखों रुपये बन गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी थी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में ढकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे पकड़ लिया था। चंद्रसेन ने उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरी प्यारी की सजा है। जो कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा डोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में डोल डाला, तब चंद्रसेन ने उसको डोल हाथ में पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो राजकुमार। चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कह करके राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर और भी दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ। जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे मैं किसी के साथ भी हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया था। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु किए 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया था। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। इस तरह कहकर मेरी पत्नी ने मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो मुझसे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब तोता बोला, प्रभु। इस प्रकार राजा कुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गए। उधर बंजारों ने उनकी बातों को सुना और रानी की कारतूत सुनकर वह दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी कभी नहीं समझ सकते, तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन को सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु होते हैं, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। फिर उसने कहा,
तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन ने उस बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गए। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रहा करते थे। उस राज्य को देखकर वह बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि हम कुछ दिन इस राज्य में रहते हैं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन के जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया था, काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू कर दिया था और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीब बना लिया। और इस तरीके के से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी से गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी को, सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। चंद्रसेन, जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे भी इस नृत्य को देखना चाहिए। उसने भी राजा के दरबार में सेठ जी के साथ जाने के लिए कहा और राजा के साथ सेठ जी के दरबार में पहुंच गए। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और उनकी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उनके रागों को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा ने लेकर प्रभा तक सभी ने उन्हें प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथों की अंगूठी उठाई जिससे हीरा जड़ा हुआ था और फिर वह उसे उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया है। मेरे पति जिंदा हैं और यहाँ पहुँच गए हैं। अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीली गाना और नृत्य सुनाऊंगी जिससे वह खुश होकर कुछ मांगने को कहेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीली गाना और नृत्य को सुनाई। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हो गए। वह चंद्रप्रभा को बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझे पर प्रसन्न हो तो मैं सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरे एक चोर हैं, कृपया उसे फांसी की सजा दे दीजिए।
राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा के अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। इस बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वो डर कर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इस नर्तकी का, जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपनी मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है। बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारी और साहूकार के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीब निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है। फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देंगे, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातें को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीब को बुलवाओ। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर आपकी बातें को सुनकर राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। तो चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुटिला स्त्री का पति हूँ, जिसने कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली गई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है कि महाराज, मैं उल्टा हूँ या झूठ बोल रही हूँ, यह कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं। यह मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है, वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में वापस दे। इस चंद्रसेन रानी की ओर देखा। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम में से अपने हाथों में से पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होकर रहेगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी, अब मैं वापस कर रहा हूँ। रानी ने भी पानी पी लिया और कहा, जो वस्तु तुमने मुझे रास्ते में दी थी, अब वापस कर रही हूँ मैं। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। तो राजा ने यह देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया? बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक के सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले
से लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। तोता ने कहा, प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। अब श्रोताओं, एक बार तोते ने भगवान शिव और माता पार्वती को एक कहानी से यह बताया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। तो सभी ने यह इसे सुनकर हैरानी में डाल दिया। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में से केवल एक ही बिना नैतिक मूल्य और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में से ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, तो मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी यह बात? मैं भी इस कहानी सुनाता हूँ, जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक पापी हैं और विश्वासघाती हैं। फिर माता पार्वती कहना शुरू किया, प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी वह जुआ खेलने बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुल के जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उसे युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? जिसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था, तो सोचा कि पानी पीकर चलता जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरे सामान समुद्र में गिरे गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ प्रकार से मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उनकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो। तो वह लड़का सेठ से कहने लगा कि ठीक है, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो वह यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ भी कर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु, इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं। उधर युवा लड़का को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहने को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सकें। युवे की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप दिया। और क्यों ना करे, क्योंकि वह उनके पति जो थे उन
उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधने में बांध लिया और फिर वे जंगल के आराम से ठहरे। एक दौरान युवा के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी थी जिसके सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने फिर उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैं इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी, मेरे पास पैसे मिल जाए। और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो वह उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं के बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दे दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। तो उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं है, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैं यह कहती हूँ कि प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती हो सकते हैं और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैं भी आपको एक कहानी सुना चुकी हूँ और तोता ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। तब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है तोता मैना, मैं तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। शिव भगवान जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के सत्य है कि इंसान की सोच उसके इस स्तर से नीचे जा सकती है और वह पापी और विश्वासघाती हो सकता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती है, वह इंसान की सोच और कृत्यों का परिणाम होता है। श्रोताओं, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।